नेहान सिजिन। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ को जानता हूं। काफी पसंद करता हूं। मेरा मतलब इनके काम को। अभी नेहान को जोड़ है। हाँ, और आज 5वीं सालगिरह है, मुझे पता है। कुछ लेंगे सर? मेरा एक काम करो, इसे ले जाओ। एक्सक्यूज मी। कहीं जाना मत, अभी अभी तो हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई है। अब क्या होगा? इसमें कोई शक ही नहीं है। ओह मेरी जान, मेरे करीब रहो वरना मैं सबके सामने इस आदमी को मार दूंगा। ओह, कैसे हैं? Nice to meet you. कैसे हैं? हेलो मिलकर अच्छा अली, मिस्टर लेविट। तो ओजान का सरप्राइज कब देख पाएंगे हम? पता नहीं वो कहाँ गया है। मुझे लगता है कि अब कुछ होने वाला है। ओजान एक कमाल का सरप्राइज देने वाला है, सबको बहुत पसंद आएगा। क्या ओजान का सरप्राइज दुनिया का 8वां अजूबा है? कितना हैंडसम है ये। देख नहीं सकते तुम? सॉरी मैम। चुप रहो। डार्लिंग तुम ठीक हो? आपकी ड्रेस को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? मैं मॉम को देखकर आती हूँ। वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे अभी पता चला है। किसने बुलाया? किस बेवकूफ ने उसे बुलाया यहाँ पर? एमिर। क्या क्या वो उसे जानता है? मॉम, वो सरफिरा इंसान मेरे एक्स को जानबूझकर थोड़ी बुलाएगा यहाँ पर। उसे फौरन यहाँ से रफा दफा कर। कैसे करूँ? आप ही बताइए। मुझे नहीं पता, जो भी करना पड़े करो। मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी कंपनी एमिर के साथ बिजनेस कर रही है। क्या बोलूं? अब तो ऊपर वाला ही बचा है। जैसा कि आप देख रही हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आप भी कुछ नहीं कर सकती। कि नहीं होता, ये सब क्या हो रहा है? आपको लगता है मैंने ये सब किया है? मेरी तरफ देखो, आखिर ये सब क्या चल रहा है? अपने आप को संभालो, आज रात कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे ये सब चल क्या रहा है? ड्रिंक की वजह से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। कितना हैंडसम है ना वो, देखा तुमने? डार्लिंग, कहाँ चले गए थे तुम? तुम तो इस पार्टी की जान हो। मुझे अकेला मत छोड़ा करो। मैं भी आती हूँ। तुम काफी शार्प हो और मुझे तुम्हारे आइडियाज बहुत पसंद है। अगर बिजनेस करना है तो शार्प तो रहना ही पड़ेगा सर। अगर नहीं रहेंगे तो लोग आपको बेवकूफ बनाकर चले जाएंगे। सही कहा ना मिस्टर आमिर? आप खुशकिस्मत हैं कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वरना आप मुझसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाते। मैं तो सुबह तक आपसे बिजनेस की बातें कर सकता हूँ मिस्टर कमाल। मैं तैयार हूँ। वीकेंड पर घर आइए, बाबी के ऊपर बातें करेंगे। अरे इस बात का मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। वीकेंड पर मिस्टर कमाल जोंगल तक जाने वाले थे।
आप रिसेप्शन के लिए नहीं रुके ना मिस्टर कमल? हाँ, मैं नहीं रुका था। वैसे अब मैं यहीं हूँ। तो फिर अब हम वीकेंड पर मिलते हैं। पर वीकेंड पर मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे मंजूर नहीं। आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। आप लोगों को मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा काम है। पर मैं आऊंगी। फिलहाल तो मैं यहीं हूँ, यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। सच में? मुझे लगता है मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी। मैं वहां लौट आया जहां से मैं हूँ, और ऐसी जगह दूसरी कोई नहीं होती। जहाँ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहां की बात ही कुछ और होती है। जोंगुल तक वैसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम माइंड में काम करते हो? हाँ। विल्दान, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाऊं। ये है मिस्टर केविन, मेरी वाइफ विल्दान। आपसे मिलकर खुशी हुई मैम। तो देखो, दूसरे लोग भी तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते होगे, उनसे भी जाकर मिल लो। अब ठीक कह रही हो। क्या ये कमाल सोएत्री है? बाद में मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है निहान और एमिर की पार्टी में। आज इनकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। इस मौके पे मैं अपनी बहन के लिए तोहफा लाया हूं, पर उसके पहले ये दोनों कपल डांस करेंगे, जिसे देखने के लिए आप सब बेताब हो रहे हैं। क्या कहती है, चले जान? क्या बात है डार्लिंग? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। दिन रात मैं ऊपर वाले से एक ही सवाल करता हूं कि क्या मैं इस कमाल की लड़की के काबिल हूं या नहीं।
गया फोन। अंकल सब ठीक है? कुकिंग कर रही थी, मेरा मतलब खाना बना रही थी। क्या कोई मेहमान आया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। केमाल वापस आ रहा है तो सोचा उसके लिए भी थोड़ा खाना बना लूं। उसकी चाबियां भी तो मेरे पास है, मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट रखा है। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, पर लगता है तुमने केमाल से बात नहीं की। किस बारे में? केमाल वापस नहीं आ रहा, वो इस्तांबुल ही रुकेगा। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? आपने कुछ कहा नहीं? केमाल ने इस्तांबुल ही रुकने का फैसला किया है। बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम उसे मिस करेंगे। अच्छा, इससे क्या मतलब है? ऐसा ही लग रहा है। समझ गई। अगर केमाल को ऐसा लगता है तो सही होगा। ठीक है अंकल, यहाँ सब साफ करके मैं घर जाती हूँ। मैं केमाल से बाद में बात कर लूंगी। गुड नाइट अंकल। ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो चाह रहा था कि पार्टी जल्दी खत्म हो जाए। तुम्हारे जाते ही सब बोरिंग लगने लगा। शो खत्म होते ही मैं पार्टी से निकल गई थी। कहाँ जा रही हो? बाथरूम। अभी नहीं। मैंने अभी क्या कहा? आज रात हमारे लिए बहुत खास रात है। हमने 5 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे मौके पर हटो एमिर, मुझे जाने दो। नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं कहते। वो हनीमून भी कोई हनीमून था। एमिर छोड़ो मुझे। एमिर छोड़ो मुझे, मैंने कहा। एमिर प्लीज। एमिर, एमिर दूर हटो यहाँ से। एमिर मैं तुमसे कह रही हूँ ना, हट जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कह रही हूँ हट जाओ। अब यही बचा है ना तुम्हारे पास करने को? इसके बाद तुम मेरा सामना कैसे कर पाओगे? मेरे सामने अपनी मर्दानगी प्लीज मत दिखाओ। मुझे माफ कर दो। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता निहान। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरूरत सिर्फ तुम्हारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, मुझे भूल जाओ। मैं कभी तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। इस बात को याद रखूंगा। अगर ऐसा ही था तो नीचे सबके सामने नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वो गांव का राजकुमार कहाँ है? जब आप डांस में थे तब वो चला गया, उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा। वैसे पार्टी बहुत अच्छी थी सर। कंग्रेचुलेशन सर। मैं आ रहा हूँ बना।
क्या मैं आपकी कार लेके आऊँ? नहीं नहीं, आप मेरे लिए टैक्सी बुला दीजिए। ओके, मिसेस निहान के लिए टैक्सी प्लीज। Sen beni sen 5 साल unutmuş gibisin. उनकी शादी को 5 साल हो गए Ben hala deliyim. Hala और मुझे 5 साल हो गए उसे बुलाने में। पता नहीं इन 5 सालों में उसने मुझे कभी याद किया भी होगा या नहीं। इन 5 साल में sen unutmuş gibisin. उसने शादी कर ली और वो बहुत खुश भी है, Deliyim. तो मैं क्यों उसके दुख में मुंह लटकाऊं? सब कुछ भुलाने की कोशिश की। 5 साल हूं मैं। Yaktın 5 साल हो गए शादी को। हाँ, söndüremedim. और मेरे 5 साल जिसमें मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की, अभी भी कर रहा हूँ, करते रहूंगा। Hala belalı. वो भूल गई मुझे, पता नहीं कभी याद किया या नहीं। उसने शादी कर ली और वो खुश है, और मेरा क्या? मुझे क्या मिला? मैं बस जिंदगी भर माइन में काम करता रहा, और किया क्या है मेरे जिंदगी भर। पर क्या मैं खुश हूँ? बताओ मुझे, क्या मैं खुश हूँ? तुमने सही कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, तुमने उससे प्यार किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर मैं ये बात अपने दिल को नहीं समझा सका, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। ना मैंने किसी की सुनी और ना किसी की मानी। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे प्यार करती है, और फिर क्या हुआ? छोड़कर चली गई मुझे। Deliyim hala sevdalı. वाह, Ben hala वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे कोई बुलेट हो, उसने मुझे चोट पहुंचा ही थी। फिर छोड़ दिया। मेरी फीलिंग्स को कुचल के रख दिया उसने। कुचल दिया उसने। अब भाई वो सब बातें भूल जाओ। उन लोगों की दुनिया ही अलग है, उन्हें जो करना है करने दो। तुम भी तो अपनी दुनिया में खुश हो कि नहीं? देखो ना, इतनी कम उम्र में तुमने क्या कुछ हासिल नहीं कर लिया भाई। अच्छा एक बात बताओ केमाल, तुम यहाँ रुक रहे हो या फिर वापस जाओगे? मैं रुकूंगा। इतने सालों तक भागता रहा, क्या हासिल हुआ मुझे? अब मैं उनके रूल्स को तोड़ूंगा। खेल अब शुरू हुआ है। tutkunum hala yaralı. Sen बाद में मिलता हूँ। ठीक, तुम तो जा रहे हो भाई, मुझे लगा था हम पूरी रात पियेंगे। आज रात मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा दोस्त। घर जाके कौन सा तुम्हारा मन मान जाएगा भाई। देखो देने दो मुझे। पैसे मैं दूंगा, देने दो ना। तुम नहीं दोगे। पैसे मैं दूंगा, ठीक है? पर अगली बार हम किसी अच्छी जगह बैठेंगे। yaktın ateşi Good night, bye. good night. sön.
इसकी उम्र मेरे से भी ज्यादा है। मैं और सली इसे मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इसकी उम्र तो इतनी बड़ी नहीं लगती। सच में? थैंक्स। अच्छा हुआ ऐसा कहा, वरना ये नाराज हो जाती। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं निहान। आपसे मिलके अच्छा लगा। क्या तुम मेरी सुबह को हसीन बनाओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाय ब्यूटीफुल। जानता हूं तुम्हें नजरअंदाज किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूला नहीं हूं। बस पुराने दिनों से भाग जाना चाहता हूं। हमने ये सब साथ में झेला है, तुमने और मैंने, दोनों ने। मैं आ नहीं पाया, बस नहीं आ पाया। शायद मैं ये सब याद नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या मैं पुराने दिनों को याद किए बिना रह सकता हूं। नहीं, तुम चाहे यहाँ आओ या ना आओ, पर पुराने दिनों को नहीं भूल सकते। मिसेस निहान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी खास रात को। आपको तो आपके हस्बैंड के साथ होना चाहिए था ना। तुम मुझसे क्या चाहते हो केमाल? यहाँ तो तुम आई हो। तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? बिजनेस के लिए। जो कह रहे हो उसमें जरा सी भी सच्चाई है? क्या तुम यहाँ मेरे जवाब जानने आई हो? मैं यहाँ सुकून के लिए आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? नहीं। तो फिर तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई केमाल? और तुमने हमारे घर पर आना एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रहा हूं। उसका हस्बैंड जिससे तुम प्यार करते हो। अब तुम मेरी निहान नहीं रही।
अगर ये सच है तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल क्यों नहीं जाते? अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर यकीन करूं तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम अतीत में अटक गई हो। तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, याद रखना ये बात। मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। हमें पुरानी यादों को दफना देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए, समझ गई? मुझे पता है तुम मुझे सजा दे रहे हो। काश कि ये काम कर पाता, काश मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ केमाल। तुम कुछ भी कर लो, पर तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या तुम हो पहले जैसी? मिल गया ना तुम्हें जवाब? अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकती। बहुत हुआ, जाओ। वहीं जाओ जहां से तुम आई हो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हस्बैंड से शिकायत करो। देखो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुमसे तमीज से बात कर सकूं? तुम्हें लगता है कि तुमने ही सब कुछ सहा है ना केमाल? नहीं। निहान, तुम बिना बताए होटल से चली आई? मुझे मेरे बेड पर सोना था इसलिए वापस आ गई मैं। और एमिर? उजान, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ उजान। गुड नाइट। निहान, क्या बात है मुझे बताओ। देखो, मुझसे कुछ छुपाओ मत। तुम उस आदमी की वजह से दुखी हो ना? उस केमाल की वजह से। ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं जानता हूं, आज पार्टी में वो केमाल ही था। सोच रही हो ना कैसे पहचाना उसे? मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं, पर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखा। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, क्या तुम आए हो? और वो आदमी कौन है? हाँ, मेरा बाप है। नहीं माँ, वो तो अभी रास्ते में है। वो कहाँ घर आए हैं? हंसना बंद करो, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। आओ बेटा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? हाँ, अच्छी थी। दिन कैसा रहा बेटा? थैंक यू मॉम। ऐसा भी होता? मुझे तो लग रहा है कि बिजनेस मीटिंग बहुत ही अच्छी थी। आई लव यू। बेटा, अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ,
बस टीवी देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ बैठकर हमारे साथ टीवी देखो, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं नहीं। मॉम। कौन सी फिल्म है? फैमिली ऑनर। है। अच्छी फिल्म है। इतना क्यों चिल्ला रही हो? अपने दोस्तों के साथ ही तो बैठा हूँ, बैठ नहीं सकता क्या? मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ये बहुत बुरा है। ओ मॉम। इसे लगता है ये दुनिया पर राज करेगा। क्या लाइट बंद करते हैं बेटा? ठीक है, कर दीजिए। मैं करता हूँ, लाइट बंद कर दो। कहाँ जल्दी? अच्छा बाय द, मैं जोंगल तक वापस नहीं जा रहा। मैंने यही रहने का फैसला किया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। तुम्हें सच में दिल हाँ डैड। बहुत अच्छा है। तुमने बहुत सही फैसला लिया भाई। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। पूछो, बताओ आगे क्या पूछना चाहती हो आंसू? हेलो, क्या तुम घर बंद रखोगे या कुछ और भी करना है? इस मामले की केयर मैं भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं। तो चांस है कि तुम वापस आ सकते हो। अब मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। पर कह नहीं सकते कि जिंदगी में आगे क्या हो सकता है। क्या तुम श्योर हो कि नहीं आ सकते? मतलब ठीक से बताओ ना, हो गया नहीं? मुझे लगता नहीं कि मैं वापस आऊंगा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? तुम सब अच्छे से कर लोगी, मुझे यकीन है। बस मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, गुड नाइट कमाल। बाय, गुड नाइट। तुम बड़े क्यों नहीं हुए सुस्त? शायद वो आपसे अलग नहीं होना चाहता। कमाल, मैं तुम्हें देखकर काफी हैरान हो गई। क्यों हैरान क्यों हो गई? तुम नहीं जाओगे। आपको क्या लगता है, बताइए। तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस ये पूछूंगी कि किस बहाने से रुक रहे हो। कोई बहाना नहीं है, एमिर के साथ कुछ निपटाना है। क्या तुम नाराज हो? नहीं, बस बता रहा हूं, और उसके लिए यही रहना होगा। उसे इंचार्ज नहीं बनने दूंगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। उसने अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जाहिर है तुम बदला लेना चाहते हो। तुमने तो यकीन के साथ कहा था, हाँ, कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब ये सब क्या है कमाल?
मेरी अभी मीटिंग है, मैं शाम में आपको कॉल करता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। जरा रुको रुको, जरा रुको। वैसे कल तुम उस पार्टी में गए थे ना? तुमने उन्हें उनके खास दिन पर खुश देखा होगा, है कि नहीं? और तुमने निहान के सामने भी काफी नॉर्मल दिखने की कोशिश की होगी। तब तुमने क्या किया? क्या तुमने उसका हाथ लेकर उससे पूछा कि हेलो मिसेस निहान, आप कैसे हैं? इतनी हिम्मत थी तुममें? फिर तुमने उसकी आंखों में देखा और फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? नहीं, मुझे मेरी सच्चाई याद आ गई बस। मुझे याद आया कैसे मैं उन यादों में कैद था और इतने साल कितना दर्द सहा है। पर अब और नहीं सहूंगा और किसी से नहीं भागूंगा। वो लोग मुझसे अब भागेंगे। तो तुम मानते हो कि तुम बदला लेना चाहते हो? मत करो, ऐसा मत करो केमाल, क्योंकि आखिर में दर्द तुम्हें होगा। लैला, इतने सालों में मुझे जितना दर्द सहना था मैं सह चुका हूँ। देखो, तुम्हें निहान का सामना करना पड़ेगा। जब कुछ फील करो उसे जाहिर करो, आपस में बात करो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तुम दोनों को दुख होगा केमाल। मैंने उससे बात की। कब? कल रात में। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे भुला नहीं पाए हो? उसे बताया कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? तुमने उससे बात तो की, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला। अब मुझे जाना चाहिए। अगर सच्चाई से एक दूसरे के जज्बातों को समझोगे नहीं तो तुम अपनी बदले की आग से उन्हें जला दोगे और बर्बाद कर दोगे सब। ऐसा मत करना। तुम्हारे लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाय, कैसी हो? और बताओ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है आसमान। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो मुझसे। वो आमिर के साथ बिजनेस कर रहे हैं और वो पार्टी में भी आया था, बस इतना ही है और कुछ नहीं। क्या इत्तेफाक है? कैसा फील कर रही हो तुम? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुमने बात की? क्या उससे कुछ कहा? उसने ऐसे बिहेव किया जैसे मैं कोई अनजान हूँ। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी घबराहट की वजह से ये सब हुआ है। तुम कितना डर रही थी, इतना बदलाव। वो तुम्हारी एनिवर्सरी पर आया और इस वीकेंड तुम्हारे घर आने वाला है। हाँ, पर मेरा मेहमान बनकर नहीं। कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब मैं वहाँ नहीं रहूंगी। क्या तुम भाग रही हो? ऐसा नहीं है, पर मैं इन सब चीजों में अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मुझे देर हो रही है डार्लिंग। और जरूरी काम निपटा रहे हो? पर जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ तो ये बात सच है? आमिर, आमिर, चिल्ला क्यों रहे हो? ये लो पहन लो। तुमने अपनी दवाई नहीं ली क्या? ऐसे काम क्यों रहे हो?
तो तुम्हारे बारे में जो छपा था वो सच था। हाँ सच था। अब क्या मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं करूंगा। अगर निहान तुम्हारी वजह से तकलीफ में है तो मैं सवाल पूछूंगा। उसे सब पता है, वो कुछ नहीं पूछती तो तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत ही घटिया आदमी हो तुम एमिर। क्या करोगे ओजान, मारोगे मुझे? हाँ? निहान खुश नहीं है, वो सिर्फ दिखाती है कि वो खुश है। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से उसे शादी करनी पड़ी मेरी वजह से। मैं उसका गुनहगार हूँ, ये सब तुमने किया है। मुझे फंसा के तुमने उससे जबरदस्ती शादी की, ये सब तुम्हारा खेल था। और तुम बस बहुत हो गया। जाओ, जाकर पुलिस के सामने कबूल कर लो कि कत्ल तुमने किया। अपनी बहन के कंधों से इस बोझ को हल्का कर दो ताकि वो खुश हो जाए और फिर तुम आराम से जेल जा सकते हो या फिर पागल खाने में। चलो अंदर, अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगर 2 दिन के लिए मैंने तुम्हें इस टॉयलेट में बंद करके रखा ना तो तुम पागल हो जाओगे और फिर पागल खाने में खुद को खत्म कर लोगे। तुम्हारी वजह से निहान खुद को खत्म कर लेगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो ये सब सह रही है तो बता दो मैं सह रहा हूं। मैंने उससे प्यार किया। छोड़ो, तुम एक काम करो, इस खेल को खत्म कर दो, बहादुरी दिखाओ और हम सबको मार दो। क्या तुमने चादर धोने वाली टोकरी में डाली? ये क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। एक दिन ना तुम्हारा ये फोन में उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, समझी? कोई मदद नहीं करती हो, बस सारा दिन फोन में लगी रहती हो। अभी इस कमरे की सफाई बाकी है, चलो। हाँ न माँ, कर लूंगी। कैमल इतने दिनों बाद वापस आया है और वो कह रहा है कि हम उसे भूल गए, परेशान हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। ये क्या हुआ? वो उसे भूल नहीं पा रहा, ना अपने दिल से निकाल पा रहा है। ये आपको कहाँ मिली? ये उसकी जेब से निकली है। जाने दीजिए, इसके बारे में बात मत कीजिए। शायद भाई को कहीं मिली होगी और उसने जेब में रख ली होगी, तो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात सुनो, अगर तुमने इसके बारे में अपने भाई या पापा से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं कहूंगी मैं। उफ। हेलो, क्या हुआ? भाई, क्या आपने आज का अखबार देखा? हाँ देखा ना, क्यों? छिपा दो उसे, छिपा दो। पापा के हाथ में नहीं लगना चाहिए। पर क्यों? उन्हें वो नहीं देखना चाहिए क्योंकि केमल भाई की न्यूज़ छपी है उसमें। हाँ, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? चलो ना, जल्दी चलो। भाई, अगर पापा ने ये न्यूज़ देखी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज उसे छुपा दो कैसे भी करके। तारिक, ठीक है तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। क्या ज़ैनब थी? हाँ। क्या कर रही थी? ऐसे ही, उसे कुछ खरीदना था जिसमें मेरी मदद चाहिए थी। क्या है ये बेटा? हर तरफ बाल गिरे पड़े हैं। तुम्हें दुकान की सफाई भी तो करनी चाहिए। शायद झाड़ू पुराना हो गया होगा डैड, मैं अभी साफ कर देता हूँ।
ये सब चीजें अभी ही होनी थी क्या? बोलो ज़ैनब। निहान, कैसी हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर प्लीज जरा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बोलना चाहती हो? याद है तुमने मुझसे एक एजेंसी के बारे में बात की थी? हाँ ठीक है, पर वो तुमसे नाराज होने से पहले की बात है। लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है अभी, है ना? तुम मेरी मदद करोगी ना? देखो निहान, हमारा रिश्ता सबसे अलग है ना? जानती हो ना तुम कि मैंने अपने परिवार के सामने हमेशा तुम्हारा पक्ष रखा है और हमेशा तुम्हारा ही साथ दिया है, तो इसलिए मुझे तुम ऐसे छोड़ नहीं सकती, है ना? ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ज़ैनब। बहुत खूब। क्या तुम्हें वो फोटोज मिल गए हैं? अगर मिल गए हैं तो उन्हें मेरे स्टूडियो छोड़ देना, मैं मदद कर दूंगी तुम्हारी। ठीक है ठीक है, मैं जल्दी उन फोटोज को तुम्हारे स्टूडियोज भेज दूंगी। ओके, बाय बाय। तुम रहने दो। ठीक है भाई, समझ गया। लग जैसी कोई चीज नहीं होती मसूद, अगर है तो मुझे जरूरत नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। क्या वो उस लड़की को बोल नहीं सकता? हाँ, भूलना इतना आसान नहीं है। नहीं है, बेशक नहीं है, पर वो उस लड़की को भुला क्यों नहीं देता? मान लो भूल नहीं पा रहा, फिर क्या करोगी? सच कह रही हूँ, उस लड़की को बर्बाद करके रख दूंगी। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, समझी? ऐसा करोगी? उसने क्या किया है? भूल तो तुम्हारा बेटा नहीं पा रहा। और तुम कह रही हो अगर वो भुला नहीं पाए तो उसे बर्बाद कर दोगी? देखो लैला, जब से मुझे वो रिंग मिली है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये तो अजीब बात है। वो रिंग, जरूर इसके पीछे कुछ तो चल रहा है। हो सकता है इतने सालों बाद जब वो यहाँ आया तो उसकी याद आ गई, पर ऐसा क्या है? वो उसकी शादी के बाद उन्हें अलग करने की कोशिश तो नहीं करेगा। मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मान लो वो लड़की डिवोर्स के लिए राजी हो गई, फिर? ये सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगेंगे। मैं कह रही हूँ, मान लो ऐसा होगा नहीं, आपका बेटा हमेशा सही रास्ता ही चुनेगा। अगर ऐसा हुआ भी तो वो सही राह पर चलेगा। ऐसा क्यों नहीं सोचती? ऐसी बातें मत करो ना लैला। मान लो वो दोबारा मिले, उन्होंने बातें भी की, उन्होंने शादी कर ली, तुम्हारे पोते पोतियां हो गए, तब क्या होगा? तुम खुश नहीं होगी? उसने एक बार गलती की है, वो बार बार नहीं करेगी। अच्छा एक बात बताओ लैला, क्या उसने तुमसे कुछ कहा है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने जो सोचा बस वही कह रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि खुश हो या दुखी हो। तुम ये क्या कह रही हो? तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बिना वजह परेशान हो जाती हो। मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही है। ये बातें करनी बंद करो। शांत रहो और केमाल पर भरोसा करो। करती हूँ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। हाँ, ऊपर वाला उसे सही रास्ता दिखाए, वरना तो सब गड़बड़ हो जाता लैला, समझ रही हो? तो तुम कह रहे हो कि हम नुकसान उठाएं?
ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। सच में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट और लोकल्स को नाराज करें? बेकार की कोशिश है। कॉयल एनरिचमेंट, फिल्टरिंग, फनल्स वगैरह, इस सब की तैयारी के लिए बेमतलब का वक्त बर्बाद होगा। नॉर्मली हम 2 लोगों को हायर करते हैं जो गांव को संभालते हैं। तुम्हारा मतलब है तुम खरीदते हो? इसका ये मतलब नहीं था। नहीं, यही मतलब था, मेरा यही मतलब था। मान लो हमने खरीद लिए, पहले तो वो गांव को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फनल, स्कूल्स, सब कुछ बन जाएंगे। एक चीज है जो तुम भूल गए, तुम लोगों को सिर्फ एक चीज समझते हो, पर हम उन लोगों को इंसान समझते हैं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस बिजनेस को करने का तरीका है, और वो तुम भी जानते हो। अगर तुम इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर हमारी पार्टनरशिप फायदेमंद नहीं है। बस बहुत हो गए तुम्हारे ये मॉरल लेसन्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। जेंटलमैन प्लीज। जरा सब्र रखेंगे? मैं दोनों ये जिद छोड़ दो। देख रहा, समझ सकता हूँ कि ये तुम नहीं, बेशक तुम दोनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मान जाओ, बैठ जाओ। एमिर, जब हम जापान जा रहे हैं तब हम एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और एनालाइज भी कर लेंगे। मिस्टर कमाल, क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिनसे इनके फाइनेंशियल रेपुटेशन को दाग ना लगे? मुझे यकीन है कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। गुस्से की मंजिल बर्बादी होती है। एमिर, तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना? निहान, आयदा, कल रात मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि बात करने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हें होटल में ही रुकना था ना, फिर घर क्यों वापस आ गई? हाँ तो मेरी ओर देखो। एक बार केमल से मिलने से हुई बर्बादी कम थी क्या? तुमने एमिर की बेइज्जती क्यों की? मॉम, आप ही बताइए, एमिर ने मुझे समझा ही कब है? एमिर तुम्हारा हस्बैंड है निहान, ये मत भूलो। अगर अपने लिए नहीं सोच सकती तो कम से कम अपने भाई उजान के लिए सोचो। क्या मैं इतने सालों से यही नहीं कर रही? आपको क्या लगता है, क्या मैं आपका कहना नहीं मानती हूँ? इतने सालों से आपकी मदद से मैं डैड और उजान से ये सब छिपाती नहीं है। एमिर को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा पता है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एमिर के साथ जाने देगा? मान लो तुम्हें जाने दिया तो क्या उजान को जाने देगा? कोई कहीं भी नहीं जा रहा मॉम। आपको क्या लगता है, अगर मैं चाहूं भी तो केमाल आकर क्या मेरा हाथ थाम लेगा? कोशिश भी मत करना। अगर इस आग को पकड़ने की कोशिश की तो हम सब राख हो जाएंगे। उससे अपनी जिंदगी से रफा दफा करो, वो भी फौरन। मॉम, केमाल को मेरी परवाह नहीं है, आप फिक्र मत करिए। मैं अपने झूठ के साथ अब जी रही हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ बताओ, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। कब वक्त पर पैसे नहीं दिए मैंने? इतने सालों से तुम्हें खिला रहा हूं मैं। मुझे खिलाना बंद करके देखो मिस्टर एमिर, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ये आदमी कोई नहीं, बस एक छोटा सा प्यादा है और आप इसकी सुन रहे हैं।
तुमने उसे अपने घर इनवाइट किया, याद है ना? वो एक सही मूव है। स्मार्ट, आइडियलिस्टिक, जोशीला जवान है। बिल्कुल आपकी तरह, जो बर्बाद होने को तैयार है। इतनी दूर की मत सोचो अब तुम। बड़ा नुकसान उठाकर भी उसने तुम्हें टेंडर दिया है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो तुम्हारा पार्टनर बना। तुम्हारा ऐसा सोचना सही है क्योंकि उसने तुम्हें बिजनेस में पहली मात दे दी है। हालत, आप फिर से बड़ी पिक्चर देखना भूल गए। केमाल सोएदारे यहां आया है। अगर उसे अभी कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो मुझे कंट्रोल करने लगेगा। पता है उस बेवकूफ को क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि अपने दुश्मन को हमेशा करीब रखना चाहिए। इससे उसे याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कौन है, और हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा। अब अगर आप किसी को मात देना चाहते हैं तो वो जगह आपका अपना घर, आपका किला होगा। अरे वाह मॉम, आपने इतना सब कुछ बनाया है। क्यों ना बनाऊं, मेरा बेटा जो आया है। तुम्हारी माँ ने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि तुमने यहाँ रुकने का फैसला किया। मेरा बेटा अपने घर वापस आ गया, मेरा प्यारा बेटा। आप एक बात नहीं जानती माँ, अब घर का खाना केमल को पसंद नहीं आने वाला है ना? अरे ये भला क्या बात हुई? मेरे कैमल को मेरे हाथ का खाना पसंद है ना बेटा? बिल्कुल मॉम, कोई पूछने वाली बात है ये? तुम्हें इस खाने की याद नहीं आती थी ना? हाँ बहुत आती थी। आती होगी, तुम इतनी सारी मीटिंग करते हो, तुम्हें माँ के खाने की याद तो आती होगी। वैसे हमें परवाह नहीं है कि तुम वहां क्या खाते हो या क्या पीते हो। तुम और क्या क्या मिस करते हो केमल? तारिक, क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हो या तुम्हारे पुराने प्यार को कभी मिस करते हो तुम? क्या बकवास है ये? मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूं डैड, मेरे पास प्रूफ है। ये देखिए, हर बात का सबूत है। धोखेबाज। डैड, ये सब क्या है? मुझे इसी बात का डर था। जरा आप दोनों भी अच्छे से देखिए कि आपका ये भोला भाला बेटा क्या क्या करता है। बैठ जाओ। केमाल, क्या है ये? देखिए डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बिजनेस इनवाइट था। अच्छा, निहान और उसके हस्बैंड की 5th वेडिंग एनिवर्सरी कब से तुम्हारे लिए बिजनेस इनवाइट हो गई? बताओ ना। पापा, पापा आप ठीक तो है? डैड, डैड, अरे क्या हुआ? डैड, भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे स्टूपिड प्यार की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनिए, बैठ जाओ सब। बैठो, बैठ जाओ सब। तुम भी। क्या ये सच है केमाल? क्या तुम उस लड़की के लिए यहां आए हो? नहीं, ये बात सच नहीं है, आप प्लीज ध्यान मत दीजिए। तो ये फोटो क्या है? इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सब बताऊंगा मैं। पहले आप प्लीज बैठ जाइए डैड। देखिए, मैं निहान के हस्बैंड के साथ काम कर रहा हूं, एमिर कोजुको के साथ। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, पता था मुझे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, कसम से मैं ऐसा नहीं चाहता था।
पर मिस्टर हकी मेरे लिए प्रोजेक्ट लेकर आए, उन्होंने मुझे ये काम दिया, तो मैं क्या करता बताइए? क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं भाई, मैं मना नहीं कर सकता था, वो बॉस है। सुनिए डैड, मैं बेशक वापस आया हूं, पर मैं सिर्फ टेंडर के लिए वापस आया हूं। कौसुगो ने टेंडर जीत लिया था, पर मैं प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूं मिस्टर हकी की कंपनी का, तो मैं क्या करता? मैं उनसे क्या कहता? उनसे ये कहता कि मैं ये काम नहीं कर सकता? बोलिए। अगर ये सिर्फ बिजनेस ही था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम ऐसा ही बिहेव करते। वैसे तुम अपनी जगह सही भी हो। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें भी मेरे हालात को समझना चाहिए ना। मैंने सब अकेले झेला है, सब कुछ अकेले झेला है मैंने। मैं बहुत तड़पा हूं, दिल टूटा है मेरा। अब मैं क्या करता बताइए? आप लोग को समझना चाहिए, फिर भी आप लोग सुना रहे हैं। ठीक है बेटा, पर कल रात काम खत्म करने के बाद तुम गए क्यों नहीं? ये क्यों कहा कि तुम यहां रुकने वाले हो? क्योंकि मैं गया ही नहीं। रहने दो, मुझे तुम्हारा डैड जरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। उम्मीद करता हूं मेरा बेटा उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। डैड सुनिए, थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू माँ, आज खाना बहुत अच्छा बना है।